मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तब हमने उसमें क्या देखा था कि व्हेन लाइट कम्स टू एन सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। एक्चुअली आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंबाइन है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट चेंज पाथ when it is travel from one medium to another it is called the refraction of light। और इसकी एक और डेफिनेशन है, when light ray change the direction when it is change the medium from one medium to another medium। इसका सीधा मतलब ये है कि जब ना लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। when light ray travel from one medium to another medium it will change their path। ये क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ना मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है हमारे पास की सराउंडिंग, ठीक है, जैसे एयर, वाटर, ये सब एक मीडियम है, ग्लास स्लेब, ये सब एक मीडियम है, एल्कोहल। अब हम यहाँ पे दो टर्म की बात करेंगे। पहला टर्म है हमारा ऑप्टिकल रेयरर और सेकेंड टर्म है हमारा ऑप्टिकल डेंसर। अभी ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर होता है क्या है, तो ऑप्टिकल रेयरर क्या होता है कि जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दैट मींस एयर, अल्कोहल, वाटर, ईटीसी, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट स्लो। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो क्या होता है, हमारा रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, हम इसका एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं कि जब हम नॉर्मली एयर में रन करते हैं तब हम फास्ट रन करते हैं, पर जब हम वाटर में रन करते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। दैट मींस जो एयर है वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, because the speed of light is more in rarer medium and denser medium, that means जहां हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसर means when the speed of light is reduced it is called the optical denser medium and when the speed of light is more as compared to other medium it is called the rarer medium। ठीक है, तो दो तरह के मीडियम होते हैं, एक तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, हम इसको नॉर्मली यही बोलेंगे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अच्छा ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो ये हम इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूल्स क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जैसे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू रूल्स थे, इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी रूल्स है। तो पहला रूल तो ये सेम एज इट इज के जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल है, और जो हमारा नॉर्मल है, दे ऑल आर लाइन सेम प्लेन। जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है, इंसिडेंट एंगल है और हमारा नॉर्मल है, दे ऑल आर लाइन सेम प्लेन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बनाएंगे किसी, क्या होगा। मान लीजिए मैंने एक ग्लास स्लेब लिया, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, मतलब ये कैसा मीडियम है, ग्लास। ठीक है, अभी हमने पहले से डिफाइन कर रखा है कि जो ग्लास है हमारा कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। अच्छा, हमारा एयर कैसा मीडियम है, तो एयर इज अ रेयरर मीडियम, ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल है, हमने पहले बात कर चुके हैं ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एनी सरफेस इट इज कॉल्ड द नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम किसी भी सरफेस से, वो क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, तो अब एयर से हमारी जो रे ऑफ लाइट है कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर से डेंसर में हमारी लाइट जा रही है। तो जब रेयरर से डेंसर में हमारी लाइट जाती है तब ये कैसा बिहेव करती है हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट आएगी, ठीक है, तो ये जो रे है कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे दैट मींस द एंगल फॉर्म्ड बाय द रे इट इज कॉल्ड द आई, इंसिडेंट एंगल। ठीक, अब एक्चुअली रे को होना क्या चाहिए था, रे को ना इसे सीधी लाइन में ट्रेवल करना चाहिए था, बट क्या हुई, वो बेंड हो गई। हमने अभी पढ़ा ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज चेंज द वन मीडियम टू अनदर इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन।
जब लाइट आती है और बेंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तब जब लाइट आई एयर से ग्लास में, तब वो क्या मुड़ गई। अब हमारा क्वेश्चन ये कि मुड़ेगी किधर, इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो इसका पहला रूल ये है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तब वो किस तरफ मुड़ती है, तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। मतलब अगर वो ऐसे जा रही है तो किधर जाएगी, अब वो ऐसे। ठीक है, कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। तो ये जो एंगल बना है, क्या बना हमारा, रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एंगल, ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टिव एंगल है। ठीक है, तब हमारा पहला रूल हमें क्या पता पड़ा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या है, मान लीजिए अब हमने लाइट को पास कराया इस ग्लास स्लैब से एयर में। ठीक है, ये ग्लास स्लैब मतलब ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक, डेंसर से कहां जा रही है, एयर, दैट मींस रेयरर मीडियम। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब रेयरर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, तब क्या होता है, सेकेंड रूल है हमारा, डेंसर टू रेयरर। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तब अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट मींस वो दूर जाएगी। किससे दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, मतलब उसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अब हमें दो चीज पता चली, ये हमारा इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, तो हमें दो चीज पता चली है रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज चेंज द मीडियम इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और सेकेंड चीज पता चली हमें कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तब क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तब क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, अब इसके आगे और हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने क्या देखा, व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयरर टू डेंसर मीडियम इट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तब वो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब ये दोनों कंडीशन हमने देख ली। ठीक है, अब उसके बाद ये डायग्राम बना के हमने इसको शो भी कर दिया कि जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो पहला लॉ हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, द इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल एंड द नॉर्मल, दे ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या है हमारा, सेकेंड लॉ है स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ पढ़ने से पहले हमारे एक चीज देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। मतलब कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर रहा है, ये उसकी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चार्ट आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लीजिए एयर की बेंडिंग एबिलिटी और ग्लास की बेंडिंग एबिलिटी दे बहुत आर डिफरेंट, तो कौन ज्यादा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जिसमें बेंडिंग ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की साइज ज्यादा है। मतलब ग्लास में लाइट ज्यादा बेंड होती है, दैट्स व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन एयर। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाकी डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, और बाकी चार्ट आपकी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्नेल्स लॉ देखते हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर।
ठीक है, द रेशियो ऑफ sin I अपॉन sin R इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट के थ्रू उन्होंने शो किया है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर डिनोटेड बाय अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी क्या कहलाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज डिनोटेड बाय अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे इसका न्यूमेरिकल्स और कुछ देखते हैं।